मामला तो ये आ गया कि जनता खुद ही लड़ाई अपनी नहीं लड़ पा रही है, की जा रही दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मतलब लंबे समय से अधिकारियों का एक रटाया बयान चला आ रहा है। तो जिस अधिकारी के खिलाफ, जिस विभाग के खिलाफ में मुझे लिखना है और उसी अधिकारी से मैं वर्जन लूंगा, तो क्या वो अधिकारी उस सही बोलेगा कि गलत? और मामला ये है कि वह जनता किससे शोषित हो रही है, इन्हीं से। 10 दिन पत्रकार की आवाज सिर्फ पत्रकार ही कुछ उठा पाते हैं, लेकिन आम जनता की जब पत्रकार आवाज उठाते हैं तो आम जनता क्यों नहीं पत्रकार की आवाज उठा पाते? क्योंकि पत्रकार आम जनता के लिए ही तो चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम्स और आज हमारे साथ खास मेहमान, आज हमारे जनपद मऊ के वरिष्ठ पत्रकार जनाब सन्नू आजमी जी हैं और आज हम इनसे वर्तमान पत्रकार स्थिति पे चर्चा करेंगे और कुछ सामाजिक मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है टाइम्स। और जिस तरह आपकी सोच थी, जिस तरह मैं जानता था जितने टाइम से आपको कि एक दन पक्षधरता की सोच आप रखते हैं कि जनता की आवाज़ कैसे उठे, और शायद मेन स्ट्रीम की मीडिया नहीं उठा पाती थी, आपने एक पहल शुरू की है और इस आपको और इस आपके वी टाइम्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे एक सवाल ये है कि आपकी पत्रकारिता जीवन कब से आप पत्रकारिता से जुड़े? पत्रकारिता जीवन ऐसा है विवेक जी की जैसे शुरुआती दौर में हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े थे 98-99 में। तो छात्र राजनीति में बोलने का जब हुआ तो उसी टाइम थोड़ा लिखने पढ़ने का हुआ। तो इस तरह 2001 से हम लोगों ने अखबार में शुरुआत की। मऊ में एक पत्रकार हुआ करते थे, आज दिवंगत हो गए, कलम की धार जो बोला जाता है, जिस तरह क्रांतिकारी थे वो, उनके साथ हम लोगों ने उसकी शुरुआत की आज अखबार से। फिर बाद में कुपागंज के एक ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, इनका पूर्वी संसार अखबार निकलता है और फिर 2003 से उस अखबार में तो वो एक प्लेटफॉर्म मिला और वहां से मतलब 2001 से लगभग हम लोगों ने शुरू कर दी और फिर विभिन्न अखबारों से घूमते हुए हम लोग आज भी कुछ लिखने पढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब आज आपको कुछ नहीं तो 25 साल हो चुके पत्रकारिता के। इस दौरान आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? देखिए, कठिनाइयों का दौर तो जिस तरह की वर्तमान पत्रकारिता, जो पत्रकारिता आई, जर्नलिज्म आया, तो कहा जाता था कि मिशनल जर्नलिज्म, यानी किसी मिशन के तहत, किसी उद्देश्य के तहत पत्रकारिता होती थी। मिशन, उसका नाम फिर प्रोफेशनल जर्नलिज्म हो गया, कुछ पेशे को मानते हुए लोग आए। लेकिन आज का दौर विवेक मतलब हम अखबार को चला रहे हैं, खबरें कितनी अच्छी लिख रहे हैं, लेकिन वो संपादक हमसे इस बातों पर नहीं खुश है हमसे कि हम कितनी अच्छी खबरें लिख रहे हैं। पैकेज थोपता है जी कि ये हमको ऐड दीजिए तो हम आपके पत्रकार मान रहे हैं और आपको सम्मानित करेंगे। मतलब ये तो पूरी तरह से कमर्शियल जर्नलिज्म है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पूंजीवाद का भी मामला इस पर खड़ा हो गया। अब अखबार में बड़े समूहों के ऐसे भी संपादक मिलेंगे, सारे लोग को मैं नहीं कहता हूँ, ऐसे संपादक भी मिलेंगे कि जो पत्रकारिता और जर्नलिज्म की ABCD भी नहीं जानते हैं और उन समूह के वह ग्रुप एडिटर हैं, प्रधान संपादक हैं। तो अब जब उनको खुद ही नहीं मालूम है तो उनके पास कैसा स्ट्रक्चर खड़ा होगा, कैसा संगठन खड़ा होगा, किस तरह की पत्रकारिता होगी। तो दिक्कतें तो बहुत है। दिक्कतें खैर हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर पत्रकारिता शुरू की। ग्राउंड अब मामला ये कि जनपक्षधरता की सोच तो थी, जनता की खबरों को दिखाना है कि जनता किस तरह भ्रष्टाचार से शोषित हो रही है, उत्पीड़ित हो रही है, तो उठा दिया हमने। लेकिन अब जब कुछ फेस्टिवल आ रहे हैं तो वह संपादक हमसे विज्ञापन की चाह रखता है। अब विज्ञापन किससे मिलेगा? वो जनता तो विज्ञापन देगी नहीं, गांव देहात की जनता तो विज्ञापन देगी नहीं। विज्ञापन कौन देगा? प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत चेयरमैन, जिला पंचायत सदस्य। और मामला ये है कि वह जनता किससे शोषित हो रही है, इन्हीं से। अब उनको ऐड लेना है, तो ऐड लेना है तो अब तो दिक्कत करेंगे ना कि आपने तो हमारे खिलाफ खबर चलाया है, अब हम कैसे ऐड दें। कभी कभी तो स्थिति ये हुई कि खबरों में दिखाने के टाइम ऐसा हुआ कि किसी न गांव में नाली खड़ंजा का मामला है, उसको हम लोग खबर लिख रहे हैं, पता चला कि पूछी पाछा में
प्रधान आगे आया, प्रधान के कुछ दबंग प्रधान रहते हैं, उनके कुछ दबंग लोग रह जाते हैं, आ गए, हम समझा देंगे, देख लेंगे। तो ऐसी भी परिस्थितियां आई तो बड़ा दुरूहकार तो रहा, लेकिन खैर जो एक था कि तो भी हम लोग इसमें कोशिश रहे कि नहीं, जन पक्षधरता को ही सर्वोपरि माना जाए। ये दिक्कतें तो रही। हमेशा देखा जाता है पत्रकार, उसके बावजूद भी इस समय वर्तमान स्थिति ये बता दे कि अभी छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई और लगातार पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार होता है और हत्या हो जाती है। लोग 10 दिन पत्रकार की आवाज़ सिर्फ पत्रकार ही कुछ उठा पाते हैं, लेकिन आम जनता की जब पत्रकार आवाज़ उठाते हैं तो आम जनता क्यों नहीं पत्रकार की आवाज़ उठा पाते? क्योंकि पत्रकार आम जनता के लिए ही तो चलती है। ये समस्या लगातार 10 दिन उस पत्रकार को लोग याद रखेंगे, 11वें दिन उसका नाम तक भूल जाएंगे। वो पत्रकार किसी का घर भी बसाया रहेगा तो वो भी इंसान उसको भूल जाता है। ऐसा क्यों बीच में आता है? किस तरह भ्रष्टाचार का शिकार जनता हो रही है, और जनता भ्रष्टाचार का शिकार होने के बाद इतनी डरी सहमी है कि वो अपनी आवाज तो उठा नहीं पाती है। आप भी आए हैं विवेक जी, आपने देखा होगा कि कुछ बातें ऐसे मुद्दे रहेगी, आप कहेंगे कि थोड़ा सा बयान दे दीजिए जी, तो शायद 10 लोग अगर कहने वाले होंगे तो उसमें से 9 लोग वो करने लगेंगे, 1 लोग शायद कहीं आवाज उठाते हैं। तो मतलब कितना डरा सहमी है, तो जाहिर सी बात है कि वो पत्रकारों की लड़ाई कहां से लड़ पाएगी, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा। तो उस 10 में 9 लोग भाग जाते हैं, 1 अपनी आवाज उठाता है, और वो भी गारंटी नहीं है कि कल को वह अपनी बात पर अडिग रह जाए। कल को कहीं फंसने लगेगा तो वो यू टर्न ले लेगा और कहेगा विवेक जी ने मुझसे जबरदस्ती ये बातें कहलवाई है, मैं कह नहीं रहा था। तो अब एक मामला तो ये आ गया कि जनता खुद ही लड़ाई अपनी नहीं लड़ पा रही है, तो का मामला बड़े लंबे समय से चल रहा है। अब सरकार की क्या मजबूरी है या उसमें ड्राफ्टिंग में क्या दिक्कतें हैं जो अब तक लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे एक मानदेय और सैलरी की तो मामला अब तक नहीं बन पाया कि पत्रकारों को जिला स्तर पर चाहे तहसील स्तर पर एक सैलरी का प्रावधान हो, चाहे वह तो हो नहीं पाया सैलरी का। जहां तक यह कि नहीं हुआ तो पत्रकार संगठन ने मांग किया कम से कम पत्रकार सुरक्षा कानून है, उनको कुछ नहीं कम से कम उनको सुरक्षा प्रदान कर दी जाए कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं कि देख लेने वाली मारने पिटने, और सही बात है कि निर्मम हत्या की गई, लेकिन ये चीजें देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासनिक तंत्र की उसमें भी उपेक्षा हो जा रही है। जैसे आपने देखा होगा कुछ साल पहले मिर्जापुर चंदौली में एक पत्रकार ने एक स्कूल की खबरें चलाई थी जिसमें नमक और रोटी और खबरें चलाई थी। मिड डे मील मतलब बड़ी योजना है, सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, और वह गरीब बच्चों की शिक्षा जहाँ लेते हैं वहां पर उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। उस बहुत ही मुद्दे की खबर थी कि मतलब पैसा आता है, वहां से पैसा अलॉट होता है, पैसा रिलीज होता है, पैसा उठाए भी जाते हैं, खर्च भी हो रहे हैं, और उसमें वो दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि उस पत्रकार को जेल तक भेज दिया गया, उस पत्रकार को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी जन पक्षधरता से जुड़े पत्रकार हैं उनको एक दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज भी ये है कि जो लोग जहन से मजबूत हैं, विचारों से मजबूत हैं, तो अपनी लड़ाई जन पक्षधरता के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा प्रशासन तंत्र के लोगों को भी सोचना चाहिए। अब एक चीज आप देख रहे हैं कि जैसे जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जन पक्षधरता दूर चली गई जी, वह स्टूडियो में बैठकर चल रही है, ग्राउंड जीरो की सच्चाई नहीं जान पा रही है। और मामला यह है कि जिस तरह हमने शुरू में जो बताया कि कमर्शियल जर्नलिज्म, तो कमर्शियल जर्नलिज्म वो कुछ लोग पूछ ले रहे हैं कि आपका पैकेज साल भर में क्या है, आप जिस समूह के लिए काम कर रहे हैं उसका पैकेज क्या। आपने बताया कि 5 लाख का मुझको ऐड का पैकेज है, भी देते रहेंगे 5 लाख। तो अब जब हम वहां से मैनेज हो गए तो स्थिति वो आ गई कि फिर तो आप तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद तो वही बात कहेंगे, जन पक्षधरता धरी रह गई। तो इसमें लगता है कि अगर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर दिया जाए तो कम से कम पत्रकार अपने को सुरक्षित हो लेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि जब पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं है तो वह बहुत जोखिम नहीं उठाना चाह रहा, उसके भी परिवार है, उसके बीवी है, उसके बच्चे हैं। अभी उसने एक खबरों को चला दिया जनपक्षता को लेके और उसकी हत्याएं हो जाए
तो उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे। ऐसे मेरे कई पत्रकार दिखे मेरे जानने वालों में से भी कि इस तरह की हत्याएं हुई और एक बार हल्ला चलता है, उस पर कुछ नेता लोग भी आते हैं, आंसू बहाते हैं, ये बात की जाएगी, ये हुआ, जगन अपराध हुआ। हमें लगता है कि वो 1-2 महीने के अंदर मामला खत्म हो जाता है। फिर उस पत्रकार की है ना कोई प्रशासन का जाता है, ना कोई राजनीतिक दल जाता है, ना कोई सत्ता का नुमाइंदा जाता है, फिर खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर सैलरी और मानदेय का मामला न उठकर अगर पत्रकार सुरक्षा कानून और अपने को सुरक्षित महसूस कर सके जी भाई, जैसे अक्सर आप पेपरों में अक्सर कटिंग चलती है, सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं, पत्रकार से दुर्व्यवहार करने पर 50,000 रुपया जुर्माना, जी पुलिस को ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते हैं, और तमाम अक्सर आपके सामने भी नजर आ जाएंगे कुछ पत्रकार उठा के आपके सामने ही लाकर में बंद है। तो अब एक सवाल ये है कि अब ये भी जैसे एक चीज हमने बताया कि जिस तरह पूंजीवाद हावी हुआ, जिसने बना लिया कि अपने को चैनल बना लिया, अपना अखबार रजिस्ट्रेशन करा लिया, और तो जब कर लिया तो ऐसे लोगों को भी रख लिया उसने। जब उसको एबीसीडी नहीं मालूम है तो उसने जिन लोगों को रखा तो उनको फिर क्या माना जा सकता है। तो अब तो मामला ये है कि अब पत्रकार कौन है ये भी पता करना बड़ा मुश्किल हो गया। जिस तरह पत्रकार कौन है भाई, जिस तरह हमने बता दिया ना कि कमर्शियल दौर में उनको लिखना नहीं आ रहा है, उन्होंने ऐड दे दिया, विज्ञापन दे दिया, लिख पाए तो बड़ा चिंताजनक स्थिति तो है। एक आखिरी सवाल आपसे आ रहे हैं। जब हम पत्रकारिता नहीं किए, जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आए तो काफी चीजों को मैंने जाना कि पहले पत्रकार स्वतंत्र हुआ करते थे, किसी चीज को लिखने में पत्रकारों पे कोई दबाव नहीं होता था। लेकिन आज के समय में काफी चीजें ऐसी चेंजिंग आ गई है कि पत्रकार को कोई खबर लिखने से पहले उसी अधिकारी का वर्जन लेना पड़ता है। तो जिस अधिकारी के खिलाफ, जिस विभाग के खिलाफ में मुझे लिखना है और उसी अधिकारी से मैं वर्जन लूंगा, तो क्या वो अधिकारी उस सही बोलेगा कि गलत बोलेगा, ये क्या तय है? ये भी तो ये तो पत्रकारिता कहीं ना कहीं दबाव में हो रही है। अब पूरी तरह से बाकी जो पत्रकारिता है उस पर एक अंकुश लगाने का मामला है जी। वो एक सिस्टम बना दिया गया है। जैसे दरोगा को घूस लेते आपने देख लिया, किसी काम के लिए दरोगा घूस ले लिया लेने के लिए, अब वहां से ऊपर से आप पर है कि नहीं उसमें अधिकारी का वर्जन लेना है, इस ग्रेड में आते हो, अब उनका बयान लेना है। तो अब वो अधिकारी भी जान रहा है किसने पैसा लिया होगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन तो पड़ी होगी उस दरोगा के खिलाफ जिस पर आप खबरें चला रहे हैं, चाहे हम खबर चला रहे हैं, तो वह एप्लीकेशन कहीं दिया होगा, पुलिस अधीक्षक कहीं दिया हो, डीआईजी कहीं दिया, जो भी संबंधित अधिकारी हो, तो वह जान रहे हैं। लेकिन अब आपको मान दिया गया कि नहीं, उसका एक वर्जन चाहिए, जब तक वर्जन नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। अब वर्जन आपने लिया सीओ का, एडिशनल का, उनके एक लाइन के बयान आते हैं। एक उदाहरण है सीओ एडिशनल की, वो हर विभागों में हो सकता है, अगर वीडियो की शिकायत है तो सीडीओ देगा, मतलब हर विभाग के, तो वो उसका एक लाइन का बयान है। या तो अगर हल्का फुल्का मामला रहेगा तो अधिकारी का निकट जाएगा, मुझे इसका कोई संज्ञान नहीं है। या तो फिर वो अधिकारी ये बताता है कि हाँ खबर चली है, जांच की जा रही, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मतलब लंबे समय से अधिकारियों का एक रटाया बयान चला आ रहा है कि बख्शा नहीं जाएगा जांच। अब कितनी जांच होती है, क्या होती है, फिर बाद में वो पता ही नहीं चलता है। तो ये एक तरह से तो पूरी तरह से वो निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता और जन सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता पर अंकुश लगाने का एक सिस्टम है। एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कोई समाज में बेहतर काम करता है या किसी अधिकारी का कुछ बेहतर कार्य रहता है तो उसको राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो देखा जाए तो पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी ऐसे तुर्रम खां हैं अभी तक कि जो ना किसी से दबे ना किसी से डरे, और कभी चाहे आप मुख्यमंत्री के खिलाफ खबर लिखना हो या प्रधानमंत्री के खिलाफ खबर लिखना हो, जो गलत है गलत दिखाते हैं, जो गलत है उसको दिखाते हैं निर्भीक होकर। लेकिन क्या कभी उनको ऐसा सम्मान प्राप्त होने का मौका अवसर नहीं मिला? उस पर क्या कहेंगे कि
आगे ऐसा होना चाहिए कि ना, जो ऐसे पत्रकार है जो समाज में अभी भी जो पत्रकारिता से भी इस समय दूर हो चुके हैं, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए काफ़ी बड़े कार्य किए हैं, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए या नहीं? तो इस सम्मान, लोकतंत्र में 4 स्तंभ दिए गए, तब हमें माना कार्य दिखते हैं, 3 को वाहवाही भी होती है, चौथा खंभा जो है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में चौथे खंभे को किनारे कर दिया गया। लगता है कि इस खंभे की कोई ज़रूरत नहीं है। और जबकि पतहित का मामला तो आज़ादी के दौर में भी बड़ा अहम रोल था, और जिस तरह तो जब हमें लगता है कि जब हमें पूरी तरह से पत्रकारिता की स्वतंत्रता ही नहीं दी जा रही है, तो फिर सम्मानित करने के मामले में भी तो वही मामला है। और इस तरह होना चाहिए कि जब लोकतंत्र का हम चौथा स्तंभ है, तो जिन लोगों ने पूरे जीवन बिता दी, 5-5 दशक, 60-60, 5 दशक, 6 दशक, तमाम लोग मिले हैं ऐसे। कभी हम लोग कार्यशालाओं में गए हैं तो कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं कि मतलब फटे हाल, लेकिन उन्होंने एक साहित्य सृजन का काम किया। सम्मान होना चाहिए, और सरकार से जुड़े लोगों को भी चाहिए कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, इन पर भी आप गौर करें। और कम से कम कुछ नहीं तो पहले एक पत्रकार सुरक्षा कानून की जिसकी मांग चल रही लंबे समय से पत्रकार संगठनों द्वारा, तो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर दिया जाए, ताकि कम से कम वो अपने को सुरक्षित हो, अपनी बात कहने लायक। अब क्योंकि यहाँ बात कहने के लिए भी बड़ी दिक्कत है कि आपने कैसे कह दिया, तो कम से कम पत्रकार सुरक्षा कानून हो कि हम सुरक्षित होकर अपनी बात कह सकें। और साथ ही साथ आपने जिस उद्देश्य के साथ बी टाइम्स के स्टूडियो का उद्घाटन किया विवेक जी, और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप जिन जन सरोकारी से जुड़ी मुद्दों को लेकर खबरें चलाते आए हैं और उस उद्देश्य से आपने स्टूडियो खोला है, ये कामयाब हो, आप अपने मिशन में कामयाब हो, यही ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप चाहेंगे, और हमारे साथ बने हुए थे मऊ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने वर्तमान के साथ साथ पीछे की भी जो पत्रकारिता हम जो छोड़ आए हैं, जिसको हम आज तक देखे भी नहीं है, उससे भी हमें रूबरू करा। तब तक के लिए धन्यवाद।